बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है रेडिकल इक्वेशन। टाइप 2। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप 1 रेडिकल इक्वेशन की स्टडी की थी और आज हम रेडिकल इक्वेशन की टाइप 2 स्टडी करेंगे और फिर एक्सरसाइज में उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे हम उसका सलूशन कैसे निकालेंगे वो डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, जो आपके सिलेबस में रेडिकल इक्वेशन की जो टाइप 2 है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी इक्वल स्क्वायर रूट एक्स प्लस सी। स्टूडेंट, याद रहे कि हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टडी की है उसमें अगर आपने देखा होगा कि हमारे पास स्क्वायर रूट की फॉर्म का तो कोई ना वेरिएबल है और ना ही हमारे पास कोई कोएफिशिएंट है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करना होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड या दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में भी हमने स्क्वायर रूट को पहले ख़त्म किया और फिर हमने उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया और उसके बाद फिर आपके पास तीन मेथड हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। कोई भी यूज़ करके आप उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट, जो टाइप 2 है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा। तो स्टूडेंट, इसमें भी आपने बोथ साइड स्क्वायर लेना है और जब आप स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट, जब आप स्क्वायर ले लेंगे उसके बाद जब आप सिंप्लीफाई फंक्शन को करेंगे तो स्टूडेंट फिर आपके पास जो स्टेप लास्ट आएगा सिंप्लीफाई करके, फिर आपके पास एक फॉर्म बन जाएगी स्क्वायर रूट की। तो स्टूडेंट, आपने अगर टाइप 1 को स्टडी किया तो आपने ये देखा होगा कि टाइप 1 में एक तरफ स्क्वायर रूट होता था। तो स्टूडेंट, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो सोल्यूशन आएगा पहले वो भी एक टाइप का, यानी एक तरफ वन टाइप की जैसे इक्वेशन बन जाती है लाइकवाइज। तो स्टूडेंट, तो फिर उसका आप अगेन स्क्वायर करेंगे। तो अगेन स्क्वायर करने के बाद फिर आप उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद फिर आपके पास तीन मेथड है, कोई भी मेथड को आप चूज़ करके उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सलूशन निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट, जो इस टाइप के रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको मैं बता देता हूँ, 5, 6, 7 एंड 8। तो स्टूडेंट, मैं जो आपको क्वेश्चन आज हम स्टडी करेंगे वो 6 और 8 स्टडी करेंगे और अगर आपको 5 और 7 में स्टडी करने के बाद ये आप खुद ट्राई कीजिएगा और अगर कोई इशू हुआ तो आप कमेंट में बताइएगा तो आपका वो इशू सॉल्व किया जाएगा। तो स्टूडेंट, लेट्स सी एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.4। स्टूडेंट, सबसे पहले हमने स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करना है। तो स्टूडेंट, इसके लिए हम टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लेंगे। स्टूडेंट, इसमें आपने इसको फर्स्ट टर्म और इसको आपने सेकंड टर्म अज्यूम कर लेना। तो स्टूडेंट, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने 9 में भी डिस्कस किया। तो यहाँ स्टूडेंट हम a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का और फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म। और स्टूडेंट, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल। स्टूडेंट, इसको भी स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल, x प्लस 1 प्लस x माइनस 2। स्टूडेंट, ये दोनों टर्म्स स्क्वायर रूट में है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी। याद रहे स्टूडेंट, 2 मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, 2 एज अ कांस्टेंट या रियल नंबर और ये एज अ स्क्वायर रूट यानी रेडिकल फॉर्म की इक्वेशन में है। तो 2 एज इट इज साथ रहेगा और ये स्क्वायर रूट फॉर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। स्टूडेंट, x प्लस एक्स 2x
1 माइनस टू माइनस वन प्लस टू। स्टूडेंट फॉइल मेथड से इसको भी मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्र माइनस टू एक्स प्लस माइनस टू एंड एक्स प्लस सिक्स। सर 2x माइनस वन को हम राइट की तरह राइट साइड पे ले जाएंगे और एक्स स्क्र माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू और स्टूडेंट एक्स प्लस सिक्स पॉजिटिव टू एक्स राइट पे नेगेटिव टू एक्स नेगेटिव वन राइट पे पॉजिटिव वन। स्टूडेंट एक्स माइनस टू एक्स माइनस एक्स सिक्स प्लस वन सेवन। स्टूडेंट ये हमारे पास इस टर्म्स को स्क्वायर लेने से ये टर्म्स आ गई। स्टूडेंट जो टाइप वन थी उसका स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह का था। अब स्टूडेंट हम अगेन स्क्वायर लेंगे क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो उसमें हमें स्क्वायर रूट की टर्म्स नहीं चाहिए। उसके लिए हम अगेन स्क्वायर बोथ साइड। ये स्टूडेंट दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया। स्टूडेंट टू का स्क्वायर फोर, स्क्वायर रूट से कैंसिल, फोर एक्स माइनस टू और यहाँ स्टूडेंट फिर फर्स्ट और प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर ओपन कर देंगे। तो स्टूडेंट फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर एंड टू ए बी। स्टूडेंट फोर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस फोर टू जार एट, माइनस एक्स का स्क्वायर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर होता है, सेवन का स्क्वायर 49 एंड पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, टू सेवन जार 14x। स्टूडेंट आपकी मर्जी राइट को लेफ्ट में ले आए, राइट को लेफ्ट को राइट में। तो स्टूडेंट राइट वाली जो टर्म्स हैं उनको आप लेफ्ट की तरफ ले आए। तो स्टूडेंट जब हम लेफ्ट की तरफ लाएंगे तो साइन हमारे चेंज हो जाएंगे, यानी पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव में बदल जाएंगे। फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 14x प्लस 10x एंड 49 माइनस 18 57 इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये जो 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 57, स्टूडेंट यहां से हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया। स्क्वायर रूट की फॉर्म में आपके पास गिवन क्वेश्चन था या गिवन इक्वेशन थी, तो स्टूडेंट जब हमने स्केल लिया तो फिर हमने सॉल्यूशन निकाला, तो फिर हमारे पास एक स्क्वायर रूट की टर्म्स रह गई और फिर उसको हमने दोबारा स्केल लेने से स्टूडेंट तो फिर हमारी इक्वेशन जो अब बन गई है वो स्टैंडर्ड फॉर्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। स्टूडेंट अब आपके पास तीन मेथड है, तो मैं अक्सर कहता हूं कि आप कोशिश यही किया करें कि फैक्टराइजेशन आपका सोल्यूशन जल्दी मेथड जो है वो सोल्यूशन जल्दी निकल जाता है उससे, और दूसरा ये है कि वो आपकी टाइम मैनेज हो जाता है उससे और कैलकुलेशन आपकी सिंपल हो जाती है। स्टूडेंट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई, अब इस तरह की इक्वेशन होती है तो मैं आपको कहता हूं कि इस कांस्टेंट को और एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपका बनता है 3 7 21 15 171। अब स्टूडेंट इससे आपने माइनस 171 मल्टीप्लाई करना है टू डिजिट्स, 171 माइनस, और उन्हीं टू डिजिट्स को आपने प्लस या माइनस करके आपने मिड टर्म को ब्रेक करना है। तो स्टूडेंट 19 मल्टीप्लाई 9 171। अब स्टूडेंट मैंने कहा हुआ कि अगर मिड टर्म के साथ आपका पॉजिटिव हो तो बिगेस्ट वैल्यू के साथ पॉजिटिव और मिड टर्म और स्मॉलेस्ट वैल्यू के साथ आपका नेगेटिव। 57 मल्टीप्लाई 3 माइनस 171 और स्टूडेंट वो टू डिजिट जिससे आपने मिड टर्म को ब्रेक करना है, वो 19 और 9, 19 मल्टीप्लाई 9 माइनस 171 और 19 माइनस 9 10x। तो स्टूडेंट मिड टर्म को ब्रेक कर दें। स्टूडेंट फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन है, 3x
ओके स्टूडेंट, आप ना रीअरेंज कर लें इस क्वेश्चन को। 9 को हम पहले लिख लेते हैं और 19 को हम बाद में लिख लेते हैं रीअरेंज, ताकि कॉमन इजीली निकल सके। तो 3x कॉमन है, x माइनस 9, यहाँ से प्लस 19 कॉमन है इस टर्म को सेम बनाने के लिए, तो x माइनस 9 इक्वल टू 0। 19 3 3 9 एंड 19 3 57। तो स्टूडेंट x माइनस 3 कॉमन है और 3x प्लस 19 इक्वल टू 0। स्टूडेंट दोनों इक्वेशन को सेपरेट कर दें और यहाँ से माइनस 19 राइट पे जाके माइनस 19 और डिवाइडेड बाई 3। स्टूडेंट अब कुछ इक्वेशन ऐसी होती हैं, अभी तक तो जो हमने 1.3 तक स्टडी किया जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो वहाँ तो रूट हमारे पास एग्जैक्ट आते रहे। अब ये जो रेडिकल इक्वेशन है इसमें बाज़ रूट ऐसा होता है कि वो जब इक्वेशन में हम चेक करें तो वो सोल्यूशन यानी बाज़ रूट उस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं होता, उसके हम एक्सट्रेनियस रूट कहते हैं। यानी जो फंक्शन के बाहर रूट चला जाए, यानी फंक्शन को सेटिस्फाई ना, यानी इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे जो रूट, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रेनियस रूट। तो स्टूडेंट यहाँ जो अब वो तो नहीं कहता इसको चेक करो, लेकिन चेक करने का तरीका ये होता है कि आप पहले एक सोल्यूशन को उठाएंगे और इसमें जब पुट करेंगे तो स्टूडेंट वैसे आपको हिंट दे देता हूँ कि आप यहाँ 3 रखें, 3 + 1 4, इसी तरह 3 - 2 1, इसी तरह यहाँ 4 का स्क्वायर रूट 2, अब 3 + 6 9 और 9 का स्क्वायर रूट 3, तो 2 + 1 3 एंड इक्वल 3, यानी आपकी दोनों जो साइड्स हैं लेफ्ट और राइट ये आपकी इक्वल आनी चाहिए उस रूट से। अगर तो इक्वल आ गई तो इसका मतलब वो सोल्यूशन है इस इक्वेशन का। और -19/3 जब आप x में रखेंगे तो आप चेक करके देखिएगा, ये आपकी असाइनमेंट है, -19/3 से ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती। तो इसका मतलब ये जो है ये एक्सट्रेनियस रूट है, तो आपका जो सोल्यूशन सेट है वो 3 है। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेप टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स। आपने ये जो टाइप 2 की रेडिकल इक्वेशन है इसका सबसे पहले आपने स्टेप यही टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, 4a - x - a - x स्टूडेंट होल स्क्वायर एंड a होल स्क्वायर। स्टूडेंट फर्स्ट माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर -2 फार्मूले का और 4a - x इंटू a - x। स्टूडेंट यहाँ डॉट मल्टीप्लाई को शो कर रहा है, यहाँ डॉट किसको शो कर रहा है, मल्टीप्लाई। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में जो डॉट है वो पॉइंट नहीं, कुछ पॉइंट को नहीं शो करता, वो मल्टीप्लाई को शो करते हैं। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो आपके पास एक टर्म बच जाएगी। तो ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 4a - x प्लस a - x -2। स्टूडेंट 2 एज इट इज और स्क्वायर रूट वाली जो टर्म्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ओके, ये स्टूडेंट प्लस है, क्वेश्चन में गलती से माइनस टाइप हो गया। इसको हम प्लस कर देते हैं। तो स्टूडेंट फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म ए, स्टूडेंट 4a + a 5a और x से कैंसिल हो जाएगा, -2 फॉइल मेथड से स्टूडेंट इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 4a² - 4ax प्लस ax और प्लस माइनस x²। स्टूडेंट इस 5a को हम राइट साइड पे ले जाएंगे, 4a²
माइनस एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस ax माइनस 3ax a माइनस 5a। स्टूडेंट माइनस 2 4a स्क्र माइनस एक्स स्क्र माइनस 3ax a माइनस 5a माइनस 4a। स्टूडेंट माइनस माइनस कैंसल और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पे जाके डिवाइड हो जाएगा। स्टूडेंट डिवाइड कर दें 4a/2। स्टूडेंट जब डिवाइड करेंगे 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा। तो स्टूडेंट जो आपके पास जो रिज़ल्ट आया है वो कुछ इस तरह का है। स्टूडेंट फिर वही टाइप फर्स्ट टाइप पे हम पहुंच गए हैं। अब फिर हमने इसको क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स। तो जब स्क्वायर लेंगे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये टर्म्स एज इट इज आ जाएगी और स्टूडेंट ये 2a का स्क्वायर। स्टूडेंट यहां से मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो एक्स स्क्वायर माइनस ये प्लस हो जाएगा 3ax माइनस 4a स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर। स्टूडेंट इस माइनस को हम इधर ले आते हैं। स्टूडेंट ये जो माइनस 4a स्क्वायर जब लेफ्ट पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। स्टूडेंट ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3ax इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें अब कांस्टेंट नहीं है आपके पास, तो कांस्टेंट नहीं है तो ये और कोई इक्वेशन जो हमारे पास सॉल्यूशन आया है ये और सिंपल हो गई है। तो स्टूडेंट यहाँ से अब फैक्टर सिंपल है, यहाँ से x कॉमन है, x प्लस 3a इक्वल टू 0 सेपरेट कर दें, x प्लस 3a इक्वल टू 0 और ये उधर जाके माइनस 3a। स्टूडेंट फिर वही जो हमने लास्ट अभी जो क्वेश्चन नंबर 6 किया है, तो मैंने कहा जो रेडिकल इक्वेशन में बाज रूट ऐसे होते हैं कि वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। जैसे अब हम 0 पुट करते हैं x की जगह, तो यहाँ 4a मतलब 2 स्क्वायर रूट a, आपको चेक करके बताता हूँ, यानी ये 2 स्क्वायर रूट a आ जाएगा। इसी तरह यहाँ 0 पुट करें तो आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। और जब आपने चेक करना है ना तो फिर आपने टर्म्स को रीअरेंज नहीं करना, वो अपनी जगह पे ही होनी चाहिए। आपने सिर्फ जो रूट जो सॉल्यूशन निकाला है वो आपने उस इक्वेशन में रख कर देखना है क्या वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अगर तो करता है तो इसका मतलब वो रूट है, अगर नहीं करता तो इसका मतलब वो एक्सट्रीनियस रूट है। तो स्टूडेंट ये क्या बन गया, 2a स्क्वायर रूट a स्क्वायर रूट a। तो स्टूडेंट ये जो सॉल्यूशन है ये आपका इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी ये जो 0 है ये इस इक्वेशन को आपको, तो इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या है, 0। स्टूडेंट जब आप माइनस 3a रखेंगे उससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। इसका मतलब ये जो माइनस 3a है ये आपका एक्सट्रीनियस रूट है। और ये आपकी असाइनमेंट है, आप चेक करके देखिएगा। स्टूडेंट इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रेडिकल इक्वेशन टाइप 3। स्टूडेंट जो टाइप 3 है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। ये स्टूडेंट अब इस टाइप की इक्वेशन अगर आपके पास गिवन हो तो उसको आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, तो ये देखें स्टूडेंट यहाँ भी आपको x, ये जो स्टूडेंट पी एम और यहाँ पी एन और क्यू ये एज अ यानी ये x के कोफिशिएंट है और एम एन जो क्यू है ये एज अ कांस्टेंट को शो कर रहे हैं। अब स्टूडेंट हमारा जो टॉपिक वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका जो सोल्यूशन है स्टूडेंट ये देखें, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स, यानी दोनों रेडिकल टर्म्स में ये टर्म्स आपको सेम नजर आ रही होंगी। और आपको जो गिवन क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज 1.4 में जो उसके रिलेटेड 9, 10, 11 आपको जो ये दो टर्म्स आप ये एम एन क्यू ये हमें ये डज नॉट मैटर कि ये सेम हो या ना हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़े। हमें जो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो गिवन स्टेटमेंट है वो आपकी ये दो टर्म्स आपकी सेम होनी चाहिए। तो अगर स्टूडेंट आपके पास ये दो टर्म सेम हो
तो उसको आपने y के इक्वल या किसी वेरिएबल के इक्वल, सेकंड वेरिएबल के इक्वल आपने इसको लेट कर लेना। जो स्टूडेंट अलजेब्राइक जो एक्सप्रेशन है ना, अलजेब्रा है जो, तो उसमें जो वेरिएबल यूज़ ज़्यादा जो करता है वो एक्स वाई जी या LMN। तो अब जो वेरिएबल मौजूद होगा वो आपने फ़र्ज़ नहीं करना, उसके अलावा वाई कर लें, जी कर लें, जो आपको ठीक लगता है। तो स्टूडेंट ये टर्म्स, इतनी टर्म्स हमने y के इक्वल फ़र्ज़ कर ली। स्टूडेंट जब ये इक्वेशन में पुट करेंगे तो y प्लस m और y प्लस n इक्वल टू q। तो स्टूडेंट जो अभी हमने टाइप 2 स्टडी की, तो स्टूडेंट क्या ये उसी टाइप की इक्वेशन नहीं बन गई? तो इस टाइप की इक्वेशन को हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने वही स्केल लेना है, स्केल लेके हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाना है। स्टूडेंट याद रहे कि हमने लेट किया हुआ है y के इक्वल, यानी जब हमारे पास y का सॉल्यूशन आएगा तो हमने उसकी बैक सब्स्टिट्यूशन करनी होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट है उसमें तो वेरिएबल x है, लेकिन यहाँ हम y को फर्ज करके सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन निकालने के बाद फिर y की वैल्यू हम बैक सब्स्टिट्यूशन यानी बैक करते हैं, उससे फिर हमारे पास x के सॉल्यूशन आएंगे। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 11। सॉरी स्टूडेंट, वो वीडियो बन नहीं सकी, तो हम यहाँ से या फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। स्टूडेंट ये टू टर्म्स आपकी सेम है, एक्स के प्लस 3x, एक्स के प्लस 3x। स्टूडेंट जब हमने फर्स्ट स्टेप जो आपका है वो आपने लेट कर लेना, ये y के इक्वल है। स्टूडेंट जब आपने फर्स्ट करना है तो वो उस टर्म में आपने y पुट कर देना है। स्टूडेंट जब y पुट किया तो आपके पास ये इक्वेशन, यानी जो अभी हमने टाइप 2 रेडिकल इक्वेशन की स्टडी की है, स्टूडेंट ये उस टाइप की इक्वेशन बन गई है। स्टूडेंट उसके बाद हम क्या करते होते थे, टेकिंग स्केल बोथ साइड, दोनों तरफ स्केल ले लिया। स्टूडेंट ये आपकी फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, स्टूडेंट फर्स्ट टर्म का स्केल प्लस सेकंड टर्म का स्केल प्लस 2ab 5 का स्केल 25। स्टूडेंट स्केल रूट से कैंसिल, स्केल रूट से कैंसिल। स्टूडेंट y प्लस 9 प्लस y प्लस 4 प्लस 2। स्टूडेंट ये स्केल रूट की टर्म में दोनों को हमने मल्टीप्लाई, यानी y मल्टीप्लाई y स्केल, y मल्टीप्लाई 4y, 9 मल्टीप्लाई y 9y, 9 4 36। स्टूडेंट ये जो टू टर्म्स हैं y प्लस y 2y, 9 प्लस 4 13, इसको हम अब क्या करेंगे, राइट साइड पे ले आएंगे। तो स्केल रूट वाली टर्म स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे ही एज इट इज रहेगी। 25 माइनस 13 माइनस 2y। स्टूडेंट अब हमारे पास ये टर्म्स आ गई हैं। स्टूडेंट ये एज इट इज ही आएगा, और 25 माइनस 13 12 और माइनस 2y। स्टूडेंट यहां से हम 2 कॉमन लेते हैं, 2 6 are 12 माइनस y स्क्वायर 13y एंड 36। क्लियर स्टूडेंट? स्टूडेंट ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो टर्म आएगी y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 6 माइनस y। स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, अब हमने फिर टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स। स्टूडेंट ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, और स्टूडेंट यहां 6 माइनस y का होल स्क्वायर। स्टूडेंट ये तो स्क्वायर से रूट से कैंसिल हो गई, ये एज इट इज टर्म। यहां हमने फार्मूला ओपन करना है, a का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2ab। स्टूडेंट ये मैंने डायरेक्ट फार्मूला ओपन कर दिया है, ये ले। स्टूडेंट y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 प्लस y स्क्वायर माइनस 6 2 12y। स्टूडेंट सबको हम आप ले आए लेफ्ट पे ले आए, 13y प्लस 36 माइनस 36 माइनस y स्क्वायर प्लस 12y इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये भी कैंसिल। स्टूडेंट
36 भी कैंसिल। स्टूडेंट हमारे पास जो बचा 13y + 12y 25y इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये जो 25 राइट पे जाके 0, तो हमारे पास जो क्वेश्चन आ गया वो सोल्यूशन जो आ गया वो y का y इक्वल टू 0। स्टूडेंट अब हमारे पास जो y की वैल्यू है वो बैक सब्स्टिट्यूशन आपने करनी है, यानी सिंस y किसके इक्वल हमने लेट किया था x² + 3x²। स्टूडेंट ये y की वैल्यू यहां पुट कर देंगे हम, यानी x² + 3x = 0। स्टूडेंट अब क्योंकि हमें जो गिवन क्वेश्चन है वो x की फॉर्म में है, हमें x के सॉल्यूशन चाहिए, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम एक सेकंड वेरिएबल में सपोजिशन करते हैं। जो मैथ का रूल है, जो आप फर्ज करते हो उसी को आपने साबित करना है, तो ये हमने फर्ज किया था, इसको साबित कर दिया। अब इसकी हम बैक सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, तो ये बैक सब्स्टिट्यूशन कर दी। अब यहां से स्टूडेंट x कॉमन है तो x + 3, और सेपरेट जब कर देंगे तो x0 x + 3 = 0। स्टूडेंट प्लस उधर जाके -3 हो जाएगा। स्टूडेंट ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया है। अब स्टूडेंट अब आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो नहीं है इसको चेक करने की, लेकिन आप वैसे इसको माइंड में इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि क्या ये सोल्यूशन इसको सेटिस्फाई करता है। तो स्टूडेंट जो लास्ट हमने क्वेश्चन टाइप 2 किया उसमें बाज रूट ऐसे थे वो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं करते थे। तो स्टूडेंट यहाँ अगर आप 0 रखें तो 0, यहाँ भी रखें 0 तो 0, 9 का स्क्वायर रूट 3, यहाँ भी 0 रखें, यहाँ भी 0 रखें तो 4 का स्क्वायर रूट 2, यानी 3 + 2 = 5, यानी 5 = 5। इसका मतलब ये जो 0 है ये इस क्वेश्चन को, यानी ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है रूट। अब -3 रखें, तो -3 रखेंगे तो -3 का स्क्वायर 9, 9 + 9 18, और -3 × 3 = 9, ये 9 से कैंसिल, तो फिर आपके पास 9 रह जाएगा। यानी जब आप -3, क्योंकि -3 का स्क्वायर तो 9, यहाँ जब -3 पुट करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव -9 + 9 ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब आपके पास स्क्वायर रूट 9 बच गया। अब यहाँ -3 का 9 और -3 का 9 ये कैंसिल हो जाएगा, तो फिर आपके पास स्क्वायर रूट बचा 4। आपने जब चेक करना है सॉल्यूशन को तो फिर आपने 5 को इस राइट साइड को राइट में ही रखना है और लेफ्ट को लेफ्ट में ही रखना है। तो स्टूडेंट ये भी क्या हमारे पास सॉल्यूशन बना 5 = 5। स्टूडेंट ये आपने सिर्फ चेक करने के लिए बस देखना है, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसका मतलब स्टूडेंट जो सॉल्यूशन सेट हमारा आया है ये दोनों ही रूट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो स्टूडेंट ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, रेडिकल इक्वेशन टाइप 3, और नेक्स्ट लेक्चर में हम रिव्यू को स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। जो उसमें रिव्यू के क्वेश्चन होंगे, वैसे तो रिव्यू के क्वेश्चन नहीं करवाता मैं, क्योंकि रिव्यू में क्या होता है आपका पूरे चैप्टर का एक समरी बना दी जाती है। तो वही अगर आपको चैप्टर अंदर से आता है तो रिव्यू भी आनी चाहिए। तो स्टूडेंट लेकिन फिर भी मैं रिव्यू का लेक्चर अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको भी स्टडी कीजिएगा। तो इसके साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में आज के लेक्चर के साथ मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।